गरीब हो या अमीर, सबने जितना हो सका मदरसा बनाने के लिए चंदा दिया। कोई 200 रुपये लाया, कोई 500, किसी ने ईंटें दी, किसी ने लकड़ी। एक बुजुर्ग तजिर ने अपनी दुकान का आधा सामान दान कर दिया। ये सब देखकर लोग रोने लगे। अल्लाह, ये तेरी रहमत है, तूने इस बच्ची की पाक रूह के जरिए हमें बदल दिया। चंद महीनों में कब्र के पास एक छोटा सा मगर नूरानी मदरसा तैयार हो गया। उसका नाम रखा गया मदरसा बिन्ते कुरान। उसकी पहली क्लास उसी कुरान से शुरू हुई जो उस पुरानी कोठी से मिला था। तिलावत की आवाजें गूंजने लगीं और लोगों के दिलों में सुकून की लहर दौड़ गई। मदरसे की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहाँ इल्म के साथ साथ आदाब और इंसानियत भी सिखाई जाती। मारिया की जिंदगी को एक मिसाल बना दिया गया। बच्चियों को बताया जाता, देखो ये वही लड़की थी जिसने दुनिया की चमक दमक ठुकरा दी और अपने रब की किताब को अपना जीवन बना लिया। वो गरीब थी मगर आज उसका नाम हर दिल में जिंदा है। दिन ब दिन मदरसे की शान बढ़ती गई, यहाँ तक कि दूर दराज के लोग अपनी बच्चियों को यहाँ दाखिल कराने लगे। काले रंग की, गोरी, गरीब, अमीर, हर जाति की बच्चियां यहाँ बैठकर एक साथ तिलावत करती। यहाँ किसी को ऊंच नीच का फर्क नहीं था। यही मारिया का असल पैगाम था। मदरसे की रातें भी रूहानी होती। रमजान के महीने में जब कुरान की आवाजें गूंजती तो लोग कहते कि जैसे पूरा इलाका नूर से भर गया हो। कई बार लोगों ने कब्र के पास बैठकर अजीब सी ठंडी हवा महसूस की, जैसे कोई फरिश्ता गुजर रहा हो। मगर करिश्मे का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक रात मदरसे में बिजली चली गई। बच्चियां डर गईं, मगर अचानक लोगों ने देखा कि कब्र के पास हल्की सी रोशनी फैल गई। वो कोई चिराग नहीं था, कोई बिजली का बल्ब नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई नूर बरस रहा हो। वो रोशनी इतनी थी कि बच्चियां तिलावत करती रहीं। अगले दिन सबने इसे अल्लाह का करिश्मा बताया। अब इस मज़ार और मदरसे की चर्चा और दूर तक फैल गई, यहाँ तक कि दूर देशों से लोग यहाँ आने लगे। कई लोगों ने गवाही दी कि यहाँ आकर उनकी बीमारियाँ ठीक हो गईं, उनका दिल बदल गया, उनका ईमान मजबूत हो गया। ये जगह अब सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि रूहानी इल्म का दरबार बन गई थी। मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें अक्सर कहा करतीं, ये लड़की हमारी रूहों को जगाने आई थी। वो खुद मिट्टी में चली गई मगर हमें जिंदगी का असल मकसद समझा गई। एक दिन एक अफ्रीकी मुस्लिम स्कॉलर यहाँ आया। उसने मदरसे को देखकर आंसू बहाए और कहा, हमारे मुल्क में भी बहुत लोग काले रंग की वजह से खुद को कम समझते हैं, मगर देखो इस लड़की की कब्र पर अल्लाह ने एक काली बिल्ली को निगाहबानी के लिए भेजा। यह अल्लाह का पैगाम है कि रंग की अहमियत नहीं, दिल की पाकीज़गी की अहमियत है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत। उसके ये लफ्ज़ लोगों के दिलों में उतर गए। अब ये जगह सिर्फ मोहल्ले के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए सबक बन चुकी थी। यहाँ बैठकर कई अश्वेत मुसलमानों ने दुआ की कि अल्लाह उन्हें भी वही ईमान दे जो इस लड़की के दिल में था। मदरसे में हर साल एक खास दिन मनाया जाने लगा। जिस दिन मारिया का इंतकाल हुआ था उस दिन पूरी रात तिलावत होती, गरीबों में खाना बांटा जाता और लोगों को कुरान का सबक दिया जाता। उस रात हर दिल में एक ही दुआ होती, या अल्लाह हमें भी उसी तरह अपनी किताब का हाफिज बना जैसा तूने अपनी इस बंदी को बनाया। मगर एक बात अब भी सबको याद थी, वो बिल्ली, वो कभी वापस नहीं आई। लोग कहते थे कि उसका मकसद पूरा हो चुका था, कुछ कहते कि वो अब भी कहीं रूहानी पहरेदारी कर रही है, कुछ कहते कि वो बिल्ली फरिश्ता थी। लेकिन एक बुजुर्ग उलेमा ने कहा, लोगों ये सवाल करने के बजाय सबक लो। अगर एक जानवर अल्लाह के हुक्म को पहचान सकता है और उसके महबूब की मिट्टी की हिफाजत कर सकता है तो हम इंसानों का क्या फर्ज बनता है। ये बिल्ली हमें शर्मिंदा करने आई थी कि हम अपने दिलों को साफ करें, अपनी जिंदगी कुरान के लिए समर्पित करें। उस दिन के बाद मदरसे की दीवार पर बड़े अक्षरों में ये हदीस लिख दी गई, सबसे अफजल तुम में वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बरसों बीत गए, मारिया की कब्र अब भी उसी तरह नूर बिखेर रही थी और उसके नाम से बना मदरसा बिन्ते कुरान अब पूरे शहर का इल्मी मरकज बन चुका था। दूर दूर से लोग यहाँ आते, अपनी बच्चियों को दाखिल करवाते और कुरान की तिलावत से दिलों का सुकून तलाश करते। मगर इस कहानी का असर सिर्फ उन लोगों तक नहीं रहा जो इस मोहल्ले में रहते थे। इसका असर उन लोगों तक पहुंचा जो गुनाहों के अंधेरों में भटके हुए थे। उसी शहर के दूसरे कोने में एक नौजवान रहता था। नाम था जैद, काले रंग का, लंबा, ताकतवर, मगर अंदर से टूटा हुआ। उसका बचपन मुश्किलों में गुजरा था। बाप कभी था नहीं, माँ अकेली थी। मोहल्ले के लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, कहते काले रंग का है, बदसूरत है। ये ताने उसके दिल में झर बनकर उतरते गए। जवान हुआ तो गुस्से में और भी तगड़ा हो गया, लोगों को डराने लगा, झगड़े करने लगा। गलत दोस्तों की सोहबत ने उसकी
उसकी जिंदगी को और बिगाड़ दिया। ज़ैद ने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया था। उसके दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि अल्लाह मुझे नहीं चाहेगा, मैं कोई नेक इंसान नहीं हूँ। वो रातों को गलियों में घूमता, नशा करता और खुद से लड़ता रहता। उसकी माँ रोज उसके लिए दुआ करती, मगर ज़ैद का दिल मानो पत्थर बन चुका था। एक दिन वो मोहल्ले में किसी काम से जा रहा था, तभी उसकी नजर उस मदरसे पर पड़ी। बाहर बोर्ड पर लिखा था, मदरसा बिन्ते कुरान इल्म का दरबार। दरवाजे पर कुछ छोटी बच्चियां बैठी थीं। उनकी आवाज में तिलावत गूंज रही थी। ज़ैद ठिठक कर रुक गया। वो आवाज, वो अल्फाज उसके दिल के किसी कोने को हिला गए। उसने दरवाजे के अंदर झांका। सामने दीवार पर मारिया की तस्वीर लगी थी। एक मासूम लड़की का चेहरा, आंखों में हया और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसके नीचे लिखा था, इस मदरसे की बुनियाद एक हफीजा के कदम से रखी गई। ज़ैद को अजीब सा एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या एक लड़की जिसने शायद मुझसे जिंदगी में कभी मुलाकात भी नहीं की, आज इतने लोगों की जिंदगी बदल रही है। वो वहीं खड़ा सुनता रहा। बच्चियों की आवाजें कानों में शहद की तरह उतर रही थीं। उस रात पहली बार ज़ैद को नींद नहीं आई। उसके कानों में वही तिलावत गूंजती रही। अगले दिन उसने मदरसे का रुख किया। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात एक बूढ़े मौलाना से हुई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा अंदर आओ, ये जगह हर किसी के लिए है। यहाँ किसी के रंग या हालात का फर्क नहीं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। ज़ैद ने कांपते हुए कहा, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मौलाना मुस्कुराए, गुनाह किसी इंसान को हमेशा के लिए बदनसीब नहीं बना देता। तौबा करने वाला अल्लाह को सबसे प्यारा है। यहाँ बैठो, कुरान सुनो, दिल साफ कर लो। उस दिन ज़ैद ने पहली बार कुरान का एक पारा सुना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने अतीत के हर गुनाह को याद करके कांप उठा। वो रो पड़ा। बच्चों के बीच बैठकर फूट फूट कर रोया। उस रात वो फिर कब्रिस्तान गया। वो कब्र जहाँ कभी एक काली बिल्ली पहरेदारी करती थी, अब फूलों से ढकी हुई थी। ज़ैद मिट्टी पर बैठ गया और कहने लगा, ए पाक रूह, मैंने सुना है तूने अपनी जिंदगी कुरान के लिए कुर्बान कर दी। मैं भी बदलना चाहता हूँ। मैं भी वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसे अल्लाह प्यार करे। मुझे मदद चाहिए। उसने दुआ के बाद जब आंखें खोलीं तो उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सा सुकून है। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को हल्का कर दिया हो। उस दिन से ज़ैद रोज मदरसे जाने लगा। उसने तिलावत सीखनी शुरू की। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, मगर हर बार वो उस कब्र के पास जाकर दुआ करता। कहते हैं, जिस दिन उसने पहला सूरह याद किया, उसी रात उसे ख्वाब में एक नूरानी मंजर नजर आया। उसने देखा कि एक लड़की सफेद लिबास में खड़ी है, हाथ में कुरान है और कह रही है, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, अब इस रास्ते से मत हटना। ज़ैद की आंखें खुली, दिल रोशन हो गया। अब उसका सफर शुरू हो गया था। गुनाह के अंधेरे से इल्म और